UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022 IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, नील विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा दक्कन दंगे, चौथा सिपाही विद्रोह। इस घटनाओं का सही कालानुक्रम है ए 4-2-1-3, बी 4-2-3-1, सी 2-4-3-1, डी 2-4-1-3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक है। बी, घसीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। सी, नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। या डी, उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ए, डफरिन के समय में, बी, डलहौजी के समय में, सी, लिटन के समय में, डी, कर्जन के समय में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1867 से 1868 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया। ए, एम.जी. रानाडे ने, बी, सर डब्ल्यू हंटर ने, सी, आर.सी. दत्त ने, या डी, दादा भाई नारोजी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ए, राजाराम, बी, बालाजी विश्वनाथ, सी, गंगाबाई, डी, नानाजी देशमुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए, हैदर अली, बी, मीर कासिम, सी, शाह आलम द्वितीय, डी, टीपू सुल्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण था ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, डी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ए, कालकोठरी घटना के बाद, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, या डी, बंगाल के विभाजन के बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। या चौथा, विनोबा भावे ने शरणार्थियों हेतु काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्सन, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।